तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। बहुत स्वागत आप सभी का कुर्सी की सियासत में। देखिए, शाम के 6 बज चुके हैं और कुर्सी की सियासत में दिन भर की सियासत यानी कि राजनीति से जुड़ी एक एक बड़ी खबर, उसका विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार प्रसार भी अब खत्म हो चुका है और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था। अब देखिए, 11 नवंबर को जो मतदान होगा वो 20 जिलों के 122 सीटों पर इस पर वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 45,399 बूथों पर मतदान होने वाला है। ये बड़ी खबर इसलिए भी बन जाती है क्योंकि शाम को आज ही 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार का जो शोर था वो थम चुका है। तमाम दिग्गज पहुंचे थे बिहार और लगातार इसको लेकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, जनता को साधने की कोशिश। इस बीच कई बड़े दावे, कई बड़े वादे जनता से किए गए। सरकार आने पर हम महिलाओं के खाते में पैसे भेजेंगे, महिला सुरक्षा की बात की गई, महिला सशक्तिकरण की बात की गई, युवाओं को रोजगार देने की बात की गई। लेकिन 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आखिर जनता संकल्प पत्र पर भरोसा दिखा रही है या फिर तेजस्वी के प्रतिज्ञा पत्र पर। हालांकि तमाम पार्टियां अपने अपने जितने भी स्टार प्रचारक के तौर पर जिन्होंने उतारे थे, कह सकते हैं उनके जो दिग्गज नेता थे उनको भी मैदान में उतारा था, जिसमें बीजेपी की ओर से सीएम योगी मैदान में थे, सीएम धामी भी मैदान में थे। इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बिहारी चुनाव में सभा करते हुए नजर आए। इधर अगर हम बात करें महागठबंधन की तो उसमें तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, प्रियंका गांधी भी नजर आई हैं। तो तमाम दिग्गज उस वक्त प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन अब प्रचार प्रसार का वो शोर थम चुका है। अब कोई वादा, कोई दावा काम नहीं आएगा। जनता मन बना चुकी है क्योंकि 11 तारीख को दूसरे चरण का वोट होना है। अब इसी को लेकर देखिए, प्रधानमंत्री कल जब पहुंचे थे बिहार तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अब ये उनकी चुनाव की आखिरी सभा होने वाली है और अब वो शपथ ग्रहण में यहाँ पर आएंगे। इधर राहुल गांधी हर पटल पर वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम जो हम लेकर आए थे, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? क्योंकि आरोप बिल्कुल सही है, इसीलिए उनकी बोलती बंद हो गई है। अब ये देखना होगा कि महागठबंधन का ये एसआईआर को लेकर जो निशाना वो लगातार सरकार पर साध रहे थे, इसके अलावा जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया था, ये कितना सटीक जाकर जनता के दिमाग में घर करा है, इसका सारा नतीजा जो है वो 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इस बार मैदान में एआईएमआईएम भी है जो पूरे दमखम के साथ अपना यहाँ पर किस्मत आजमा रही है। इसके अलावा पीके यानी कि जन सुराज वो भी अपनी किस्मत आजमा रही है। लेकिन जनता किसको अपना हिमायती समझती है, जनता किस पर भरोसा करती है, जनता के दिमाग में क्या है, जनता क्या चाहती है, बिहार में विकास की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर जनता किस पर भरोसा करेगी, ये 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा। हमारे सहयोगी नीलकमल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है और इसके बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या तैयारियां हैं, तमाम पार्टियों की ओर से क्या वादे, क्या दावे आज आखिरी दिन में किए गए। नीलकमल, बिल्कुल, देखिए प्रचार का शोर जो है दूसरे चरण का आज जो है वो थम चुका है। अभी 11 तारीख को मतदान होंगे और मताधिकार का प्रयोग करेंगे जितने भी मतदाता हैं। करीब 3.5 करोड़ मतदाता, 3 करोड़ 70 लाख के आसपास मतदाता है। 122 सीटों पर 20 जिलों में चुनाव होने हैं। 120 और इसमें जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, जितने भी गठबंधन के जो घटक दल हैं, आज पूरी ताकत अपनी झोंक दी। आज भी देखिएगा कि एनडीए की तरफ से तमाम बड़े नेता, फिर चाहे अमित शाह हो या फिर कोई और बड़े नेता हो, उन लोगों ने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकी है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं वो भी आए थे, राहुल गांधी भी आए थे, तेजस्वी यादव भी आज कई सभाओं को, करीब 4 जिलों में 16 सभाओं को उन्होंने संबोधित किया है। तो ऐसे में पूरी ताकत झोंक दी है। अभी 11 तारीख को जो यहाँ के वोटर हैं वो तय करेंगे कि वो किसकी ओर मतदान करते हैं। अब सवाल यह है कि इसमें वादे, और बहुत सारे वादे किए गए हैं तेजस्वी यादव की तरफ से कि वो सभी घर के एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी वो देंगे, जीविका दीदियों की सैलरी उन्हें वो कर देंगे, जो माई बहन योजना है 14 जनवरी को एक मुश्त 30,000 रुपए उनके खाते में डालेंगे। तो ये सब एक जो घोषणा की गई है उसका कितना असर जनता के ऊपर, मतदाता के ऊपर पड़ा है, ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन पूरी ताकत जो है झोंकी गई है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखिए, फिर से एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा लेकर के वो मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि सब अपने अपने, लेकिन एक चीज इसमें यह देखने को मिली कि एनडीए के तमाम घटक दल वो अपने एक एजेंडा पे चलते रहे और जितने भी घटक दल के 5 पांडव जिनको कहा जा रहा है वो लोग एक ही
ट्रैक पर चलते नजर आए। तो वही महागठबंधन में देखिए, जिसकी डपली उसकी राख वाली हिसाब किताब थी। राहुल गांधी जहां एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा लेके आगे बढ़ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव दूसरे लाइन पर चल रहे हैं। वो रोजगार, बेरोजगारी और पलायन की बात करते हैं, उसके साथ साथ सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप महागठबंधन के तमाम घटक दलों को देखिएगा कि वो अलग अलग ट्रैक पर चल रहे हैं। तो जो चुनाव में जो होता है, जो गठबंधन में आप चुनाव लड़ते हैं, नीलकमल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं का कि महागठबंधन के नेता अलग अलग ट्रैक पर चल रहे हैं, जाहिर सी बात है जनता अब बिहार की बेवकूफ नहीं रही है, पढ़े लिखे लोग हैं। जाहिर सी बात है ये भी समझनी होगी कि एक और तेजस्वी बार बार रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं, दूसरी ओर राहुल गांधी वोट चोरी को मुद्दा बना रहे हैं। क्या इस वजह से हमने कभी नहीं देखा राहुल और तेजस्वी को एक मंच से वोटर अधिकार यात्रा के बाद? बिल्कुल, देखिए पहली सभा उनकी उनकी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ एक बार आए हैं। 13 बार जो है राहुल गांधी बिहार में सभा को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कितनी बार नजर आए? सिर्फ एक बार। दोनों अलग अलग अपने राह चुन लिए है, अपना अलग अलग एजेंडा लेकर के वो यहाँ पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आप देखिए वीआईपी के जो सुप्रीमो है मुकेश सहनी के साथ वो तालाब में डुबकी लगा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। तो इस तरह के वोट चोरी का मामला और जो ये है एसआईआर का मामला बिहार में कहीं नहीं है। मतदाताओं की नजर में और उनके दिमाग में कहीं से नहीं बैठा हुआ, उसी मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं नीलकमल कि इस वक्त महागठबंधन में इस प्रकार की स्थिति है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो चाह रहा है वो अपने अपने मन का, अपने अपने पार्टी के एजेंडे को लेकर आगे चल रहा है, ना कि इस पर वो ध्यान दे रहा है कि आखिर जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है, और अगर गठबंधन है तो गठबंधन को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। नीलकमल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो वही देखिए, अब बिहार में आज क्योंकि प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था और शोर भी थम चुका है, इसी सिलसिले में मधुबनी में आज सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित किया। बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, ये बात सीएम योगी मंच से कहते हुए नजर आए। आरजेडी के शासन में बिहार में 30,000 अपहरण हुए, न बेटियां न बच्चे सुरक्षित थे। सीएम योगी क्योंकि आरजेडी पर निशाना भी साध रहे थे, ऐसे में देखिए सुरक्षा में सेंध लगाई तो यमराज का टिकट पक्का है। क्योंकि देखिए सीएम योगी जिस तरीके से यूपी में इस वक्त कानून व्यवस्था को बिल्कुल भी किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देते हैं और लगातार प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है। और इसी का जिक्र करते हुए आज मधुबनी से सीएम योगी नजर आए। उन्होंने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में 30,000 किडनैपिंग हुई है, लेकिन हमारे राज्य में अगर कोई इधर उधर करता है, अगर हमने देखा कि कोई अपराधी इधर उधर की हरकत करता है तो उसका यमराज का टिकट इस बीच पक्का हो जाता है। भाइयों, आरजेडी के समय में बिहार के अंदर 30,000 अपहरण हुए थे। न व्यापारी सुरक्षित था, न इंजीनियर सुरक्षित था, न चिकित्सक सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी और न ही यहां पर बच्चे सुरक्षित थे। सुरक्षा के माहौल में ही विकास हो सकता है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में भी जब कांग्रेस और आरजेडी का ही पार्टनर वहां शासन सत्ता में था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, गुंडा राज था, कोई सुरक्षित नहीं था। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। तो मधुबनी में सीएम योगी को सुना आपने। अब देखिए चुनाव हो और ऐसे में जुबानी जंग ना हो, ये तो संभव नहीं है। ऐसे में देखिए पूर्णिया में राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दे दिया, केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और हमला बोलते हुए वोट चोरी का एक बार फिर से आरोप लगाया। हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुई है, मोदी, शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चुरा रहे हैं। बिहार में भी वोट चोरी की कोशिश चल रही है, यानी कि साफ तौर पर राहुल इस वक्त अभी सेफ साइड खेल रहे हैं कि अगर महागठबंधन को झटका लगता है तो सीधा सीधा ठीकरा वोट चोरी पर फोड़ दिया जाए। और अगर महागठबंधन की जीत होती है इस बीच, तो इस बार राहुल ये कहते हुए नजर आ सकते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा हमने उठाया, इसीलिए सरकार इसमें सफल नहीं हुई। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। इंटरेस्टिंग बात है, मैंने हरियाणा में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन किया और पूरे देश को दिखाया कि हरियाणा में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। ब्राजील की महिला की फोटो, 1-2 बूथ में 200 बार एक महिला की फोटो। बीजेपी के लोग यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, उनके नेता यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, मगर आप ये बात उठा नहीं रहे हो, मीडिया में नहीं आप ला रहे हो। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो
मगर जो सच्चा मुद्दा है वोट चोरी का, उसको तो आप उठा ही नहीं रहे हो। थोड़ा उसको उठाइए ना। नहीं, हार नहीं मान रहा हूं मैं। कोई हार नहीं मान रहा हूं। मैं साफ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो वहीं देखिए, एनडीए के खेमे में शामिल आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान सामने आया। उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, कुशवाहा ये बोल रहे हैं, हवा में बात करते हैं, उनकी पुरानी आदत है। और तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ाने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। और प्रतिक्रिया देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, एनडीए में हो या फिर नहीं। अरे भाई, उनका जो है, जो कहा जाता है कि कारतूस जो एक बार छूट जाता है, तो उस तरह का कारतूस उनके पास है, उसमें गोली अंदर है ही नहीं। कुछ भी बोलते रहते हैं। कभी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम इतना मटेरियल लाएंगे कि क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, और खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कुछ नहीं है उनके पास। ऐसे ही हवा में कांग्रेस के लोग बात करते हैं, पुरानी उनकी आदत है, करते हैं। तो देखिए, चुनावी मैदान में सभी इस वक्त जुबानी जंग चल रही है तमाम पार्टियों के बीच में। और ऐसे में एक प्रबल योद्धा के तौर पर आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता नजर आए। पटना में क्या बोले हैं देखिए। चिराग पासवान पर उन्होंने निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को एसआईआर 4 साल बाद क्यों याद आया। प्रेमचंद ये कहते हुए नजर आए हैं, चिराग पासवान बताएं कि अब अचानक उन्हें चिंता क्यों हो रही है। जनता सब समझती है, चुनाव से पहले एसआईआर क्यों याद आया है। प्रेमचंद ये बड़ा बयान देते हुए नजर आए, यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से तेजस्वी राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे, प्रेमचंद भी इस बात को दोहराते हुए नजर आए। आयोग पिछले 4 साल से क्या कर रहा था, जो आखिरी के महीने में जो इनको एसआईआर का ध्यान आया, तो ये तो सब समझने की बात है। अब चिराग क्या बोलेगा, वो इसके अलावा और कुछ बोल सकता है? वो भी यही बोलेगा। लेकिन ये तो जनता समझती है ना। आखिर इतने सालों से वेट कर रहे थे और चुनाव के 1 महीने के पहले तो देखिए, चुनाव का प्रचार प्रसार अब थम चुका है। शाम को 5 बजे शोर बिल्कुल से समाप्त हो चुका है, यानी कि अभी 11 तारीख को वोटिंग होनी है। इससे पहले ही तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया। क्या बयान दिया है वो भी सुनिए। चुनाव अभियान बहुत ही जबरदस्त रहा। तेज प्रताप यादव, जो कि लालू यादव के बड़े सुपुत्र हैं, बिहार में अब बदलाव की बयार है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, महुआ विधानसभा चुनावी मैदान में है तेज प्रताप यादव, क्योंकि जब लालू यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था, उसके बाद तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बना चुके हैं और उसके बाद से महुआ विधानसभा से वो चुनावी मैदान में है तेज प्रताप यादव। अब एक तरीके से, क्योंकि तेज प्रताप यादव और कहें हम आरजेडी के बीच में इस वक्त तनातनी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार उसको लेकर, अगर हम तेजस्वी की बात करें, तेज प्रताप की बात करें, तो दोनों के बीच में बयानबाजियां हालांकि तेज हो गई हैं इसी बीच। क्योंकि देखिए, किस्मत का फैसला जो है वो 14 नवंबर को सामने आएगा कि आखिर जनता क्या चाहती है। तेज प्रताप पर भरोसा जताना चाहती है या फिर जो उनके प्रत्याशी, यानी कि उनके अगेंस्ट जो खड़ा है, उनको ज्यादा वोट मिले। 14 तारीख को तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव ने यह बात कही है कि प्रचार बहुत ही जबरदस्त रहा है और यह भी अहम हो जाता है क्योंकि महुआ सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में है तेज प्रताप यादव। आखिरी दिन बीत गया, कैसे देखते हैं कैंपेन को? बहुत जबरदस्त रहा कैंपेन। आपको क्या नजर आ रहा है, बिहार में बदलाव होगा या फिर इंडिया की सरकार बनेगी? कुछ बदलाव तो होना है। आज आखिरी दिन बीत गया, कैसे देखते हैं कैंपेन को? बहुत। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों की पुल बांध दी। उन्होंने कहा, हमने प्रधानमंत्री से सीखा है कि राजनीति में सेवा कैसे की जाती है। नित्यानंद राय ने आगे कहा कि मोदी के नेतृत्व में हुए गरीब कल्याण के कामों से भारत आज मजबूत बना है। देश से गरीबी खत्म हो रही है, यानी कि मोदी की सेवा नीति अब मजबूत भारत की पहचान है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी राजनीति में भी सेवा कैसे की जाती है उनसे हम लोगों ने सीखा है और गरीब कल्याण भी एक बड़ा मानव कल्याण ही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण से जो इस देश से गरीबी मिटी है, यह भारत को
बहुत मजबूत बनाया है। तो वहीं देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की भागदौड़ के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपना जन्मदिन बेहद ही सादगी और उत्साह के साथ मनाया है। तेजस्वी यादव ने परिवार के साथ केक काटा, जबकि उनके आवास के बाहर समर्थकों के भारी भीड़ थी। उन्होंने गीत संगीत और नाच गाने के साथ जन्मदिन का जश्न मनाया है। पटना स्थित तेजस्वी यादव के सरकारी आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में समर्थक जुटने लगे थे। समर्थकों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद और बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव के नारे भी लगाए हैं। माहौल पूरा जश्न में डूबा रहा। ये तस्वीरें देखिए, तेजस्वी यादव बहुत ही सादगी के साथ अपने परिवार वालों के साथ केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। इधर इनके घर के बाहर हजारों समर्थकों की भीड़ नजर आई, जो सब तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव के भी नारे आज लगाए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव की मां यानी कि राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी, उनकी बहनें, सब यहां मौजूद परिवार वालों के साथ बहुत ही सादगी से उन्होंने केक काटा और केक खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि चुनावी प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है, 11 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में आज आखिरी दिन था जब एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा सकता था। इसी बीच देखिए गिरिराज सिंह ने क्या कह दिया है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है और तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव पहले अपना आरक्षण तय कर ले। तेजस्वी यादव ने अपने भाई को आरक्षण से निकाल दिया और थके हारे लोग व्याकुल हो गए हैं। गिरिराज सिंह, जो कि हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं, और यही एक बार फिर से देखिए तंज कसते हुए नजर आए गिरिराज सिंह कि थके हारे लोग अब परेशान हो गए हैं, उन्हें आराम चाहिए और अपने भाई को भी उन्होंने आरक्षण से बाहर निकाल दिया। भाई को तो ले अपना आरक्षण तय कर ले और भाई को तो आरक्षण से निकाल दिए तेज प्रताप को। ये लोग थके मांदे हारे लोग हैं, ये व्याकुल भारत ले अपना। तो वहीं देखिए, दूसरे चरण का प्रचार आज खत्म हो चुका है। शाम को 5 बजे जो शोर है वो थम चुका है। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 20 जिलों से 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो देखिए, 20 जिलों के 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सड़क पर वीवीपैट पर्चियां मिलने के बाद से सियासत अब तेज हो गई है। विपक्ष ने चुनाव में धांधली की आशंका जताई। इधर चुनाव आयोग पर विपक्ष ने निशाना भी साधा है और सड़क पर वीवीपैट पर्चियां मिली थी और इसी को लेकर धांधली की आशंका जताई गई है। इसी बीच देखिए, चुनाव का प्रचार प्रसार भी अब थम चुका है। सबको 11 तारीख का इंतजार है। 11 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग और उसके बाद 14 नवंबर को नतीजे का दिन, यानी कि फैसले की घड़ी बहुत ही नजदीक है। तमाम लोग जो इस वक्त प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनकी किस्मत का फैसला कुछ का 6 नवंबर को पेटियों में बंद हो चुका है और कुछ की किस्मत का फैसला अभी 11 तारीख को बंद हो जाएगा और 14 तारीख को जब ये पेटियां खुलेंगी तो पता चलेगा कि आखिर बिहार की जनता क्या चाहती है। बिहार की जनता किसको अपना मुखिया चुनना चाहती है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या फिर महागठबंधन के तेजस्वी? वोट चोरी पीछे 8 में से गिर रहा है और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है और